गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का साधना है उसमें स्वागत है। तो ये है लेक्चर 3। इसमें हम लोग देखेंगे कि एटलांटिक ओशन के बारे में जो ओशनोग्राफी का इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो डेफिनेटली जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में रेलेवेंट है। अननेसेसरी पढ़ के हम लोग अपना बर्डन नहीं क्रिएट करेंगे। तो इसमें बहुत ईजी से हम लोग फटाफट एटलांटिक ओशन 10 मिनट्स में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसका एटलांटिक ओशन के बारे में। एटलांटिक ओशन क्या है? एटलांटिक ओशन ए बॉडी ऑफ साल्ट वाटर कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ द अर्थ सर्फेस और हाफ ऑफ द पैसिफिक ओशन। मतलब ये हाफ मतलब ये जितना भी समझो समझो ये 20% ऑफ अर्थ कवर करेगा, लेकिन समझो पैसिफिक ओशन का ये हाफ ही कवर करेगा। ये ओशन को ग्रीक मैथोलॉजी में बोलते थे सी ऑफ एटलास। इसको क्यों बोलते थे सी ऑफ एटलास, आपको देखेंगे। द लैटिन वर्ड एटलांटिक फ्रॉम एटलास। द टर्म ओरिजिनली रिफर टू एटलास माउंटेन जो नॉर्थ अफ्रीका में। इसका जो नाम है ना, देखो ये जो माउंटेन है ना नॉर्थ अटलांटिक में, इसके बेस पे इसका नाम एटलास रखा गया है। हेरोडोटस अराउंड 450 बीसी में इसको क्या बोलते थे? द सी बियॉन्ड द पिलर्स ऑफ हरकुलस। मतलब वो सी जो बियॉन्ड द पिलर्स ऑफ द हरकुलस। ऐसा क्यों बोलता था? बिकॉज दैट टाइम पे, जब उस टाइम पे बोट्स होते नहीं थे, इतना टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, तो दैट रीजन ये ओशन बहुत बड़ा लगता था उन लोग के लिए। ठीक है, इस वजह से इसको बिगेस्ट ओशन बोलते थे उन लोग। अब द टर्म एथियोपियन ओशन डिराइव फ्रॉम द एशियंट एथोपिया वॉज अप्लाइड टू द सदर्न अटलांटिक एज मिड 19th सेंचुरी। मतलब जो इसको सदर्न वाले पार्ट को मानो क्या बोलते थे? एथोपियन ओशन। इसको क्या बोलते थे? एथोपियन ओशन। क्यों बोलते थे? बिकॉज ये एथोपियन है, डेट ए रीजन। ठीक हो, बिकॉज एथोपिया नीचे आता था, डेट ए रीजन इसको एथोपिया ओशन बोलते थे। ड्यूरिंग द एज ऑफ डिस्कवरी अटलांटिक ओशन वॉज नोन टू इंग्लिश कार्टोग्राफर एज द ग्रेट वेस्टर्न ओशन। इंग्लिश कार्टोग्राफर इसको ना ग्रेट वेस्टर्न ओशन बोलते थे, और मानो इसको ना मजाक के तौर पे ना इसको पॉन्ड भी बोलते थे। ये बोलते थे कि ब्रिटिश और अमेरिकन का पॉन्ड है। क्यों? बिकॉज जो ब्रिटिशर्स ने इस पॉन्ड को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया था, वो इस पॉन्ड के थ्रू पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करते थे। डेट रीजन इसको बोलते थे कि ये तो ब्रिटिशर्स का पॉन्ड है, तो मस्ती में। जैसे नहीं बे ऑफ बंगाल को चोला को बोलते थे चोला का पॉन्ड है, उसी तरह से ये एथन ओशन 450 से 1710 का मैप है। ठीक है, किसने बनाया? ये फ्रेंच ने बनाया, ध्यान में रखना। ठीक है, 1710 में फ्रेंच ने मैप बनाया। आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, मैं आपको एनसीईआरटी भी कवर करूँगा धीरे धीरे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हम पढ़ेंगे इसका साइज और शेप कैसा है। इसका शेप आप देखो एस की तरह है, तो इस वजह से इसको एस शेप ओशन भी बोलते हैं। ये ऑक्यूपाई करता है 82 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो 1/6 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड है, और हाफ ऑफ द पैसिफिक ओशन है। द शेप ऑफ द ओशन इज नाइदर यूजल इन फॉर्म ऑफ द लेटर एस। इसका शेप अनयूजल है, आपको देखो ना एस की तरह है, इस वजह से। ठीक है, बिकॉज क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफकोर्स जब दो प्लेट एक दूसरे से मूव हो रहे थे, डाइवर्ज हो रहे थे, तो डेट रीजन जब बीच में गड्ढा हो गया तो उस गड्ढे में पानी भर गया। डेट रीजन इसका शेप अनयूजल है। ठीक है, इट एवरेज डेप्थ कितना है? इसका एवरेज डेप्थ है 10,000 फीट, मतलब 3,000 मीटर। और मैक्सिमम डेप्थ कितना है, मतलब गहराई कितना है? गहराई इसका 8,000 मीटर है। और सबसे गहरा पार्ट इसका कौन सा है? प्योर्टो रिको रेंज। प्योर्टो रेंज कहाँ पे? ये नॉर्थ आइलैंड ऑफ प्योर्टो रिज है, यहाँ पर है। ठीक है, सबसे गहरा पार्ट यही है इसका। द ओशन ब्रेथ फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट वेरी कंसिडरली बिटवीन न्यू फॉलैंड एंड आयरलैंड। इसे 3,300 किलोमीटर है, और सदर्न में 4,000 किलोमीटर है। ठीक है, अब द सदर्न साउथवर्ड इज बिगेम ब्रॉडर एंड इट इज ए बॉर्डर बाय सिंपल कोस्ट ऑलमोस्ट विदाउट आइलैंड। मतलब जो साउथ वाला पार्ट है उसमें कहाँ कहाँ जगह पे तो आइलैंड्स भी नहीं है, एकदम प्लेन है। बिटवीन केप होन एंड केप ऑफ द गुड होप। मतलब केप होन और केप ऑफ गुड होप अप्रॉक्स अंटार्कटिका ऑन ब्रॉड फ्रंट नियरली 400 मील्स किलोमीटर। ठीक है, मतलब अभी इसको देखो, जैसे कि ये मिड ओशन रीज है, ये मिड अटलांटिक रीज है। इसमें हम लोग क्या, इसमें हम देखेंगे जैसे ये फाकलैंड आइलैंड है, ये फाकलैंड प्लेट्यू है, ये स्कोटिया रीज है। ठीक है, ये जो रियो ग्रांड राइज है, देखो ये वाला पार्ट है ना जहाँ पे सबसे गहरा है, सबसे गहरा एरिया है। बर्मुडा ट्रायंगल भी यहाँ पे है, ब्रंगुडा रेंज। ठीक है, अब इसका पढ़ेंगे ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसा हुआ। द ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ द अटलांटिक ओशन आर नाउ अकाउंटेड फ्रॉम थ्योरीज ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू हुआ है। बिकॉज ऑफकोर्स जब दो प्लेट एक दूसरे से मूव हो रहे थे, तो बीच में जो रिफ्ट क्रिएट हुआ, उसी रिफ्ट में पानी भर गया। इसका एज है 175 मिलियन ईयर्स अगो। इफ द रीजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर मैच, ये तो ऐसा लग रहा है कि एक पजल की तरह है। ठीक है, इसको एक पजल की तरह लग रहा है। पर अब द मोस्ट कंक्लूसिव एविडेंस बियरिंग आउट दिस थ्योरी इज ओरिजिन फाइंड एक्सटेंशन ऑफ मिड अटलांटिक रीजेस। और डेफिनेटली यहाँ पे देखो ये रीजेस कंटिन्यूसली एक्सपांड भी हो रहा है एक दूसरे से। तो ठीक है, तो डे बाई डे इसका एरिया बढ़ते ही जाएगा। हम पढ़ेंगे बॉटम रिलीफ ऑफ द अटलांटिक ओशन। मतलब इसके बॉटम्स में क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स है। पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ।
बेरिंग ए फ्यू और द अटलांटिक ओशन इज कैरेक्टरिस्टिक बाय हैविंग ए ब्रॉड कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑल अराउंड, मतलब इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रॉड है मोस्टली जगह पे। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक आर ऑलमोस्ट ब्रॉड, मतलब जो नॉर्थ जो ऊपर है ना, देखो इसमें कितनी सारी, देखो ये पूरा जो शेल्फ है ना, ये शेल्फ है, शेल्फ मतलब देखो ऐसा ये कॉन्टिनेंट है और ये पूरा पार्ट है, ठीक है, जैसे कि देखिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये शेल्फ है। शेल्फ क्यों नेसेसरी, बिकॉज यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड अच्छे होते हैं, नेविगेशन के लिए अच्छा होता है, डेट, और यहाँ पे गुड नंबर्स ऑफ पोर्ट्स भी आपको मिलेंगे। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द नॉर्थ अमेरिका ऑलमोस्ट ब्रॉड मीन्स बहुत लंबा है, एंड फ्लैट सर्फेस एवरीवेयर, मतलब फ्लैट, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा ऐसा कुछ उबड़ खाबड़ है। द विड्थ ऑफ द शेल्फ ऑफ द लेब्राडोर कोस्ट वेरी फ्रॉम 250 से लेके 400 किलोमीटर तक, मतलब कितना बड़ा है आप सोच सकते हो। बट नियर द ब्राज़ीलियन कोस्ट इट इज़ वेरी नैरो, मतलब जो ब्राज़ीलियन कोस्ट के पास आप देखोगे ना बहुत नैरो है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट में ब्रॉड है। Except in the east coast of the southern part of the South America, where the Falkland Islands are found on the continental shelf is generally narrow. इवन जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना फाकलैंड के पास, उधर भी नैरो ही है, ठीक है। The coastal of the Africa and Brazil are being plateaus. The narrow of the shelf is quite natural. ये नैरो क्यों है, बिकॉज एक टाइम पे जो ये दोनों एरिया था ना, ये दोनों प्लेट्यू था, जब ये अलग हुआ तो डेफिनेटली देखो प्लेट्यू कैसा होता है, प्लेट्यू ऐसे ही होता है ना, ठीक है, जब दोनों अलग हो गया तो उसका शेल्फ भी एकदम नैरो हो गया, ठीक है, वेरी सिंपल। देखो हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या क्या है, देखो ये है कॉन्टिनेंटल, ये मास, ये है शेल्फ, ये स्लोप, ठीक है। इसको देखो, इसको ट्रेंचेस इसको ही बोलते हैं जो बीच में गड्ढा है, और इसको बोलते हैं एबेसल प्लेन। अब देखो ये रिफ्ट है और ये रिजेस क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये रिजेस क्रिएट हुआ है, और इसको बोलेंगे सी अमाउंट। सी अमाउंट मीन्स वॉट, वो पहाड़ जो समुद्र के ऊपर नहीं, समुद्र के अंदर है, ठीक है। द पैसिव मार्जिन स्लोप ऑफ द साउथ इंडियन ओशन आर वाइडेस्ट ऑन द एवरेज 73 किलोमीटर, हालांकि द स्लोप अटेंड द ग्रेटेस्ट विड्थ ऑफ द 368 किलोमीटर इन द नॉर्थ अटलांटिक, वे द स्लोप प्रोटेंड साउथ ऑफ द साउथ न्यू फॉनलैंड, मतलब ये बोल रहा है कि न्यू फॉनलैंड जो एरिया है जो ग्रीनलैंड के पास, उसमें उसका विड्थ ज़्यादा है, बस एज कम्पेयर टू एनी अदर रीजन एरिया। अब हम पढ़ेंगे मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज देखो देखो ये है ना, इसको बोलेंगे मिड अटलांटिक रिज, देखो देखो कितना बड़ा है और कितना परफेक्ट है, ठीक है। द मिड अटलांटिक रिज इज मिड ओशन रिज, ए डाइवर्जेंट या कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री लोकेटेड अलॉन्ग द फ्लोर ऑफ द अटलांटिक ओशन, कहाँ पे फ्लोर ऑफ द अटलांटिक ओशन पे लोकेटेड है, और ये लॉन्गेस्ट माउंटेन चेंज है, मतलब आप देखो यहाँ से माउंटेन निकलते निकलते पूरा यहाँ तक माउंटेन है, ये समुद्र के अंदर माउंटेन है, आपको लग रहा है, आपको बाहर से देखने को लग रहा है, बट ये समुद्र के अंदर माउंटेन है। द रिज इज अबाउट 1400 किलोमीटर लंबा है, और इसका हाइट कितना है, 4 किलोमीटर, मतलब आप सोच लो 4 किलोमीटर। माउंटेन इसका माउंट एवरेस्ट का हाइट है 8 किलोमीटर। इन द नॉर्दर्न अटलांटिक इट सेपरेट द नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम द यूरोशिया प्लेट एंड द अफ्रीका प्लेट, जो ये नॉर्दर्न, ये नॉर्थ अटलांटिक को मतलब कहाँ से सेपरेट करते हैं, अमेरिका को यूरेशिया से करते हैं, और इसमें देखो 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 ये अमेरिका को यूरेशिया से, और ये अमेरिका को अफ्रीका से, ये पॉइंट पे करता है, ठीक है, ये पॉइंट सबको कन्वर्ज करता है, मतलब सब लोग को अलग अलग होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं एजोरो ट्रिपल जंक्शन, देखो इसको बोलते हैं एजोरो ट्रिपल जंक्शन, ठीक है, देखो ये ट्रिपल जंक्शन है। और ये वाला पार्ट सोचो कितना मतलब कितना यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती होगी। ए रिज अंडर द नॉर्थ अटलांटिक ओशन वॉज फर्स्ट इन्फर्ड बाय द मैथ्यू फॉन्टेनमेरी, इसको पहला किसने देखा था, मैथ्यू फॉन्टेनमेरी ने देखा था इसको, ए रिज इसको 1853 में, कि भाई ओशन के अंदर इतने बड़े बड़े पहाड़ से। द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजन एक्सटेंशन इनटू द साउथ अटलांटिक वॉज कंफर्म, इसको, और ये साउथ में भी इसको कंफर्म किसने किया था, ये जब HMS चैलेंजर हो रहा था तो इसको इन लोगों ने कंफर्म किया कि भाई साउथ में भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ से, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस नॉर्थ में ही है। नियर द इक्वेटर द मिड अटलांटिक रीजन इज डिवाइडेड इनटू नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक, और जहाँ पे डिवाइड हो रहा है उसको हम बोलते हैं कि उसको हम बोलते हैं रोमांचो ट्रेंच, इसको आप रोमांस से याद कर लेना, ठीक है। रोमांस कहाँ पे होता है, आप बोलोगे सर बीच में होता है, रोमांस कहाँ पे होता है, बीच में, तो उसको आप देखो बीच में ट्रेंच, ये नॉर्थ को और साउथ को डिवाइड करता है, और यही सबसे डीपेस्ट लोकेशन ऑफ द अटलांटिक है, ठीक है, यहाँ पे सबसे डीपेस्ट लोकेशन है ऑफ अटलांटिक ओशंस के। द नॉर्दर्न पार्ट, जो नॉर्दर्न पार्ट में सबसे बड़ा वाला ये पहाड़ है ना, उसको बोलेंगे डॉल्फिन राइज, और जो सदर्न पार्ट में जो रिज सबसे बड़ा है उसको बोलेंगे चैलेंजर राइज, ठीक है। इन नॉर्थ अटलांटिक द मिड अटलांटिक इज रिलेटिवली वाइडर, तो नॉर्थ अटलांटिक है जो नॉर्दर्न पार्ट में अटलांटिक है वो रिलेटिव वाइडर एज कम्पेयर टू सदर्न पार्ट, ठीक है। वाइडर मीन्स बहुत बहुत चौड़ा है, और उसको चौड़े को उसको क्या बोलते हैं, आप बोलोगे टेलीग्राफ प्लेट्यू को, टेलीग्राफ प्लेट्यू, यहाँ पे प्लेट्यू मीन्स वॉट, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। द सबमरीन प्लेट्यू एक्सटेंड फ्रॉम आयरलैंड टू लेब्राडोर, मतलब इस जो ये है आयरलैंड से लेब्राडोर तक एक्सटेंड है, ठीक है, इतना बड़ा है, सोचो आप लोग। इन आइसलैंड द मिड अटलांटिक रूट पास थ्रू द
पिंगलोर नेशनल पार्क, जो पिंगलोर नेशनल पार्क है ना उसमें से ये मिड ओशन रिज देखो पास होता है। देखो ये देखो ये पहाड़ है दो और बीच में देखो ये रिजेस है, ठीक है, समझा ना आपको। अब हम पढ़ेंगे इसके बेसन। बेसन में तो आपको बोला वो जो कटोरी टाइप, देखो इसमें आप बेसन देख सकते हो। देखो ये यहाँ पे बेसन एक कहाँ पर बेसन है, इस वाले वीडियो में नहीं है, आई थिंक इस वाले स्लाइड में नहीं है। देखो गयाना बेसन, ब्राज़ीलियन बेसन, डेमरेन प्लेन। प्लेन में मतलब वही मतलब एकदम प्लेन एरिया, बेसन मतलब कटोरी टाइप आपको बोला। फर्स्ट है लेब्राडोर बेसन, ये सिचुएटेड कहाँ पे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ ग्रीनलैंड के पास है। नॉर्थ ईस्ट इस साइड नॉर्थ ईस्ट एटलांटिक बेसन। इट इज ए लॉन्गिट्यूड basin stretching from south east to southern west direction along with Iberian Peninsula। Iberian Peninsula किधर है, देखो ये है Iberian Peninsula, ये है Iberian Peninsula, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्टर्न एटलांटिक बेसन। इसमें जो नाम है हम लोग वही पढ़ेंगे। देखो द कैप डी वर्डे बेसन, कैप डी वर्डे बेसन कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सटेंडिव लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा है बहुत बेसन, सिचुएटेड सेंट्रल रीजन अफ्रीका। द बेसन इज एक 5,000 से लेकर 7,000 मीटर तक ही लंबा है। अब गयाना बेसन, गयाना यहाँ पर है, ये देश के नाम पे। फिर उसके बाद है ब्राज़ीलियन बेसन। द नॉर्दर्न बेसन इज, इसको देखो हम पढ़ के मतलब नहीं, बिकॉज देखो नाम याद कर लेना, बाकी अननेसेसरी इसमें पढ़ के वो सेम टू सेम सब में लिखा है। थोड़ा ऊपर नीचे आप अपना ये लिख सकते फैक्ट। हम पढ़ेंगे डीप्स। डीप्स मीन्स फॉर गड्ढा, गड्ढा कहाँ पर है, इसको देखो, इसमें आपको ध्यान से देखो। पियर टू रिकॉर्ड ट्रेंच, ये भी गड्ढा है। डॉल्फिन राइज यहाँ पे और चैलेंजर राइज यहाँ पे। कहाँ पे, देखो डॉल्फिन राइज यहाँ पे, ये टेलीग्राफ प्लेट्यू, ठीक है। रोमेंचो ट्रेंचेस पे क्या है, यहाँ पे दोनों पार्ट मिलते हैं, ठीक है। ट्रिप, इसको कमेंट बताओ आप, ये क्या यहाँ पे ट्रिपल जंक्शन, ये क्या है बताओ मुझे, ठीक है। हम पढ़ेंगे डीप। द एटलांटिक ओशन फ्लोर इज करेक्टरिस्टिक बाय जनरल एब्सेंस ऑफ लिनियर डीप। इसमें लिनियर डीप्स के एब्सेंस है। दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेदर रेसेंट ओल्ड फ्लेंस फ्रॉम द एटलांटिक ओशन। उसकी वजह से ओल्ड लाइन्स है ना, इस वजह से इसके ऊपर एब्सेंट है। हालांकि देयर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट डीप्स फाउंड ऑन द ओशन फ्लोर। दिस ओशन डीप्स आर कॉल्ड डीप सी ट्रेंचेस या ट्रफ। Just to north of the Puerto Rico there is a very deep trough called Puerto Rico Deep। इसको सबसे नीचे बोलते हैं। आप जब समुद्र में गहराई नापते हो ना तो उसको आप बोलते हैं फेंटोन। उसको क्या बोलते हैं, फेंटोन। तो मुझे लग रहा है कि अभी एटलांटिक क्वेश्चन में इतना ही है। आई होप आपको एटलांटिक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और प्लीज़ इस PDF को लेने के लिए आप साधना IAS टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हमने अभी हम लोग मैथ्स के मैंने हैंड रिटन नोट्स डाले हैं, लूशन डाला है, एंड NCERT नोट भी मैं डालते जा रहा हूँ। तो प्लीज़ उस चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद।